चौधरी खड़े हो जाओ, विशाल बैठ जा बेटा। हे ज्ञानी, सुंदर भी हो सत्य भी हो ऐसा काम करना चाहिए। जो सुंदर दिखे सत्य ना हो ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। मतलब राजस्थान कलाकारों की भूमि है, इसे आप मानते हो। देश में जितनी प्रतिमाएं आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं? राजस्थान से आ रही हैं। राजस्थान का कला कौशल्य सारे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ पर 3 शिल्पकार बुलाए गए, कलाकार, मूर्ति बनाने वाले, सुंदर। और वहाँ का सम्राट था सुरेश गतिया, वो पुरस्कार देने के लिए बैठा था। वो तीनों कलाकारों से कहा आप प्रतिमा बनाइए, परंतु सम्राट था ना, उसकी एक आंख जो में फुली थी, एक आंख ठीक थी। सारे कलाकार उपस्थित किए गए। एक कलाकार ने क्या किया, सम्राट की चित्र बनाया परंतु फुली सहित बना दिया। और आप यहाँ देख रहे हो हैदराबाद में बहुत जगह मूर्ति बन रही है उसकी, देख रहे हैं ना, चौराहे चौराहे पर आप बन रही, अनेक प्रकार की प्रतिमाएं बन रही हैं। तो कला का जो ना पर्दा डाल के मूर्ति बनाते हैं, कोई दिखाते नहीं। तो गदिया ने जो प्रतिमा बनवाई थी वो तो चित्रकार ने पर्दा डाल के बनाई। उसने जो अंग जहाँ पर था, यदि नेत्र में फुली थी ना, उसने फुली भी बनाई, वो पर्दा डाल दिया। दूसरे चित्रकार ने क्या सोचा, सम्राट है, इससे मुझे इनाम पुरस्कार मिलेगा, जो सुंदर बनाना चाहिए। उसने सुंदर चित्र बनाया, लेकिन पंडित जी चंद्रेश, उसने फुली हटा दी, दोनों आंखें बढ़िया बना दी, उसने भी पर्दा डाल दिया। तीसरा चित्रकार सोचता है, बुद्धि की परीक्षा थी, यदि मैं फुली बनाता हूं तो राजा को सत्य तो है, पर सत्य स्वीकार करना बड़ी टेढ़ी खीर है। आज जो तुम प्रवचन सुन रहे हो, हे मित्र, जिन वाणी को स्वीकारते हो तो प्रेम से स्वीकारोगे। यदि आप अपने आप को सुंदर कहलवाना चाहते हो तो तुमको मेरे प्रवचन कटु लगेंगे, पर सत्य है। तीसरा शिल्पकार सोचता है, मेरे पिता ने मुझे जब कला अध्ययन के लिए भेजा था तो यूं कहा था, बेटा प्राण दे देना पर सत्य मत नष्ट करना और यश मत खो देना। तो मुझे सत्य भी दिखाना है और यश भी पाना है, तो क्या करना चाहिए? चिंतन करता है। यदि मैं फुली रहित करता हूं तो सत्य नष्ट होता है, और फुली दिखाता हूं तो राजा नाराज होगा 100%। जब जब अन्वेष भाई कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि कोई कमी तो नहीं है हमारे काम में, मित्र यदि नीतज्ञ है तो मुस्कुरा के थोड़ा सा बोल के चले आना। कोई नहीं अपनी निंदा सुनना चाहता, बोले ठीक है आप क्या कर सकते हो, बस ऐसा बोल चले आना। हर व्यक्ति कमी करने के बाद भी वो ये नहीं सोच रहा मैं सुधार कर लूँगा, पर उसको खेद लगता है इन्होंने मेरी कमी क्यों बता दी। भैया मैं सब अनुभव कर चुका, बहुत अनुभव किए कि हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। एक भारत का नक्शा जैसी रोटी बनाने वाली माँ जो होती ना तेरी, वो भी बेटा एक रोटी खिलाती तो दिन भर कमा के लाता है, पर दिन भर कमाने की तेरी प्रशंसा ना करे, पर एक रोटी की प्रशंसा जरूर चाहेगी। वो बीच में पूछती बेटा कैसा लगा। भोजन बनाती है माँ, पर बेटे से और अपने सासू के बेटे से दोनों से पूछ लेती है क्यों जी कैसा लग रहा है। मतलब ये क्यों पूछ रही है कि और अच्छा तो बनाने वाली नहीं है, वो अपने भोजन की प्रशंसा सुनना चाह रही है। से बहुत संभल के जीना। विनोद भाई
अब क्या करोगे आप? सत्य लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, और शिल्पकार झूठ दिखाना नहीं चाहता है। मालूम उसने क्या किया? राजा का चित्र बनाया, और राजा का चित्र बना करके उसके हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया, और धनुष बाण पकड़ा करके जो आंख उसकी खुली थी ना उसको बंद कर दिया, उसने निशान के रूप में दिया, और एक आंख खुली छोड़ दी, और अपना चित्र बना दिया। मतलब जब तीनों चित्रकारों को ने बना लिए, निश्चित समय पर उनके उद्घाटन के लिए जब सम्राट को बुलाया गया तो पहले चित्र देखा, नाक सिकुड़ गई उसकी। बोले सत्य तो है पर सुंदर नहीं है, सत्य तो है सुंदर नहीं है। दूसरा चित्र देखा, बोले सुंदर तो है पर सत्य नहीं है। तीसरा चित्र देखता है तो कहता हो सत्य भी है सुंदर भी है। तो ऐसी बात करो, सत्य भी है सुंदर भी है। उसने निशान बांध दिया था। इसलिए हे मित्र, जगत में किसी से व्याख्यान करो, कोई आपसे पूछो मैं कैसा हूं, उसको बिल्कुल नहीं कर दूं कैसा है, कुछ भी नहीं बोलना। जिनवाणी की भाषा बोलना प्रारंभ कर देना, वो सत्य भी होगी और सुंदर भी होगी। सत्य भी है सुंदर भी है। सुब्रत सागर जी, सत्य सुनना बहुत कठिन है। राग में डूबा आदमी कभी सत्य नहीं सुन सकता, और राग में डूबा कभी सत्य का प्रचार भी नहीं कर सकता, और राग में डूबा व्यक्ति सत्य पर विचार भी नहीं कर सकता, वो तो अंधविश्वास में जीता है। और जब सत्य का विचार करेगा तो फिर क्या खोजेगा? लक्षण उद्देश्य। ये न्याय का पहला भंग है, सूत्र है, लक्षण उद्देश्य। हर वस्तु को जब भी तुम खरीदने जाते हो बाजार में तो पहले क्या देखते हो? लक्षण, फिर उद्देश्य। अरे भाई, एक मिट्टी का मटका भी खरीदता ना तो पहले लक्षण खोजता है, उद्देश्य कि पैसे ज्यादा कमा के रख लिए हैं, इसलिए क्या राजू पहाड़े तुम बाजार में मटके वाले को पैसे देने जा रहे हो, कि उसका लक्षण उद्देश्य भी देखोगे। जल धारण अर्थ क्रिया कारक जिसमें है। अब देखना सुब्रत सागर जी, जितने कठिन शब्दों का प्रयोग अभी 3 दिन विद्वानों ने किया, वो सारे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो इनको समझ में आ रहा है। जल धारण अर्थ या क्रियाकारत्व जिसका धर्म है, मतलब जिसमें पानी रखा जाता है, ऐसा लक्षण जिसमें घटित होता है, उसका नाम मटका है, घट। ठीक है ना? और क्यों भरने जा रहे हैं, क्यों लेने जा रहे हो मित्र सुब्रत शिष्य, यानी मटका क्यों लेने जा रहा है? बोले गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी इसमें होता है इसलिए। अब बेटा तू मटका खरीद के लाया, उस मटके में ही पानी गर्म होने लग गया, अब तू मटका का क्या करेगा? बोल भाई। तो मालूम आपने मुनि संग इसलिए बुलाया था कि हम 1 मिनट शांति से धर्म चर्चा सुनेंगे, धर्म आराधना करेंगे, और यहीं तुम्हें क्लेश दिखने लग जाए तो मेरे मित्र मटके में पानी गर्म होने लग गया। समाज कभी भी साधु को इसलिए नहीं बुलाती है कि हम परपंच में डूबें। समाज साधु को इसलिए नहीं बुलाती है कि हम दुनिया की कोर्ट कचहरियों में जाएं। समाज साधु को इसलिए बुलाती है हम जगत के प्रपंच में डूबे आदमी, जैसे मटके में पानी शीतल हो जाता है, साधु के पास बैठ कर प्रणाम शीतल हो जाते हैं, उसका नाम साधु है। बैठ जा ज्ञानी, क्षमा करना, तुझे खड़ा कर देता हूं मैं। हाँ, वो अनिल ज्ञानी कहाँ गया? वो बेचारा सोचता है बेटे को राग ज़्यादा है महाराज जी का, हमें तो पूछते ही नहीं है। पूछ लो भैया प्रकाश भैया कान से क्या पूछ रहा है। पर मित्र सुनो, हैं, उन पिताओं को खुश होना चाहिए जिनके बेटे सभा में खड़े होने की ताकत रखते हैं। पर बेटा, पिता तुम्हारा बैठ ना पाए ऐसा काम मत कर देना। क्या नीति है वो, हो। बुंदेलखंड में एक शब्द कहा जाता है, ये आगे बैठे ना 2 बच्चे बुंदेलखंडी हैं। एक खंडी, खड़े हो जा बेटा, तुझे मालूम, बोलो बेटा बुंदेलखंडी बोलो।
काने से काना ना कहियो, नहीं है मालूम? काने से काना ना कहियो। वकील साहब बोलो भाई। काने से काना ना कहियो भोजे है रूठ। समझो पहले ध्यान से, बेटा सीख ले। काने से काना ना कहियो भोजे है रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। अरे काने से काना मत बोलो, वो रूठ जाएगा। उसे धीरे से पूछ लो प्रेम से, भैया फूट कैसे गई तुम्हारी। बैठ जा ज्ञानी। आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, जिसका जो लक्षण है वो वैसे वस्तु होना चाहिए, जिसका जो उद्देश्य है उसे वही कार्य करना चाहिए। यदि नहीं करोगे तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, सुरेश भैया लोग प्रश्न क्यों नहीं मेरे से कर रहे हैं? क्योंकि मेरे से प्रश्न करने की ताकत नहीं है। जो मेरे से प्रश्न करे वो जिनवाणी से प्रश्न करे, जिनवाणी से प्रश्न करो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वहार सिद्धि ग्रंथ में कारण कार विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास की व्याख्या की है। स्वरूप विपर्यास, जैसे कि एक पेन है, पेन वो लिखने के लिए आपके पिता ने दिया है, और बेटा उसे तुम कान खुजलाते हो ना, तो जिनवाणी तुमसे कहेगी तुम पाप का बंद कर रहा है, एक कारण कार्य विपर्यास कर रहा है। इसका कारण ये लिखने का कारण था, इसका कारण लिखना है, कान खुजलाने का नहीं है। श्रुत की वस्तु थी। पंडित द्रव्यलाल कोठिया का नाम आप लोगों ने सुना हो। देश के मूर्धन न्यायाचार्य थे इकलौते, पंडित द्रव्यलाल कोठिया बिना। एक बार सुब्र सागर क्या हुआ, विद्वान लोग तो विद्वान होते हैं, बहुत कड़क रहते हैं। वाचना चल रही थी, पंडित जी कुलपति थे। कुछ बहनें आई। पहले मंदिरों में क्या होता था, एक पेटी रखी रहती थी जाली वाली, वो द्रव्य इधर उधर ना बिखरे, तो उसमें उन्होंने डाल के चले गए, जिससे वो बागबान माली उठा ले जाता था। तो एक पेटी थी मंदिर में द्रव्य चढ़ाने की। एक बहन गई, उस पेटी को उठा लाई, और पेटी उठा करके उसने सांस रख लिए और स्वाध्याय शुरू कर दिया। और पंडित जी अपनी क्लास लिए थे, वो ऐसे मोटे कांच के चश्मे से ऐसे उन्होंने देखा, और देख करके भरी समय बोल दिया, है बहन पहले वो पेटी रख के आ। तो आचार्य विराग सागर भी बैठे थे, पूरा संग था। वे तो बोले पंडित जी को क्या हो गया आज? बोले बहन सुना नहीं, एक कारण का है, विपर्यास मत कर। ये चावल चढ़ाने का है, सांस रखने का नहीं है। तू सांस रखने की पीठ लेके आ। मतलब है मित्र, जिस से जो कार्य होता है उसे वही कार्य शोभा देता है। निर्वस्त्र मुद्रा व्यापार के लिए नहीं है, निर्वस्त्र मुद्रा मोक्ष के लिए है। वो आपके जो मुद्रा हैं वे 5 पाप करने की मुद्रा हैं। तो लोग तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा, पर हे मित्र, आपसे जब हम धर्म से व्याख्यान करेंगे तो फिर यूं कहना है ज्ञानी, सिद्ध भगवान का रूप कैसा है, सिद्ध भगवान का रूप कैसा है। गधाकार, घोड़ाकार, बैलाकार, समझ हाथीकार कि पुरुषाकार। भगवान सिद्धों का जो रूप है वो मित्र, जिसे तुम निराकार कह रहे हो, पुरुषाकार है। कैसा है? पुरुषाकार है मित्र। जब तुम्हारे घर में कोई बेटा कुछ उल्टा सोचने लगता है, तब किशोर पाड़े उसे समझाते हैं, मेरे लाल समझ, तू मेरी जाति का तो ध्यान रख, मेरे कुल का तो ध्यान रख, तू जिस कुल का है उस कुल की आन बान शान का ध्यान रख। ऐसा काम मत कर, ऐसा काम मत, ऐसी भाषा बोलते ना। हे मित्र, जब जब प्रवीण तुझे पाप करने के परिणाम हो, तो अपने मन से कहना, रे मन सुन, जो आकार तेरा है ये गधों का आकार नहीं, ये मगरमच्छों का आकार नहीं,
जो सिद्धों का आकार है वो पुरुषाकार है। हे पुरुष, इसमें तू पाप मत कर, तू अश्लील सिद्ध स्वरूप का चिंतन कर। ये पुरुषाकार है। क्या हो गया, सब ठंडे क्यों हो आप सब हैं? मंत्री जी कुछ हो गया आपको हैं? क्या बोल रहा भैया? हाँ मित्र, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। मैं भी ऐसे ही सोचता था। जब तक सत्यार्थ आगम का स्वाध्याय नहीं किया था तब मैं भी परपंचों को धर्म मानता था। और जिस दिन से जिनवाणी की सत्यार्थ समझा है, सारे परपंचों को मैंने ऐसे कर दिया। कैसे? जैसे कोई को प्यास लगी हो। सुरेश गदिया सुन मित्र, तू राजस्थान के लोगों को पानी कम मिलता ना, और प्यास लगी हो ना, प्यास लगी हो ना, और तालाब में गया, तालाब में सरोवर में शैवाल थी, शैवाल, तो शैवाल पीता क्या? यानी इंदौर शैवाल पीता क्या? नहीं, काई काई शैवाल नहीं, काई नहीं पीते ना। परंतु काई के नीचे पानी होता कि नहीं? पर जब भैया आरसी कॉलोनी जब पानी पीने को बैठता है ना, तो मालूम क्या करता है? यूं यूं कर देता है और धीरे से पानी ऐसे पी लेता है। पर मालूम आपको, मालूम आपको? ऐसे ज्ञानो जैसे प्यासा आदमी तालाब की शैवाल को यूं कर देता है, उस पानी निकाल के पीता है, ऐसे ज्ञानी जब मैंने समझा कि पानी तो ये है, ये तो व्यर्थ के ऊपर के शैवाल है, इतना आडंबर जैन धर्म में है ही नहीं है जो आडंबर तुमको दिखाई देता है। ये पूर्ण निडंबर धर्म है। दिगंबर धर्म में आडंबर कैसा, वो आडंबर में दिगंबर तो कैसा। शैवाल को हटाओ, शुद्ध पानी पियो। बस साहब, अपनी विधियां बना के मत बैठ जाना। पूरा आचारों की विधि कोई विधि रहने देना। एक सूत्र अपने घर में टांग देना, मंदिर मंदिर में टांग देना। आडंबर में धर्म नहीं, धर्म में आडंबर नहीं। भोग ज्ञानियों बोलो। यदि हैदराबाद की समाज का मौन न हो तो बोलो जोर से, भोग ज्ञानियों, आडंबर में धर्म नहीं और धर्म में कोई आडंबर नहीं। बोलो मित्र जोर से। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। श्लोक नंबर 125, इसको आगे और विचार करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम।